अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हमने सिर्फ एक मौजू पर बात करनी है और वो है इमरान खान कि इमरान खान को जो कल चोट आई उसकी वजह से बहुत सारी सूरत हाल में तब्दीली नज़र आ रही है। शामी साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस चोट को और ख़ास तौर पर जो पोलिटिकल रिएक्शन है पॉलिटिशियंस की तरफ से? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब की इयादत के लिए मैं आज गया था। अच्छा। उनसे मुलाकात हुई तो आईसीयू में हैं वो। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत हैं। उनको चोट तो आई है, लेकिन ये चोट जितनी मोहलक हो सकती थी इससे अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अजीब बात ये मैं बताऊं कि उस दिन इमरान खान साहब कहने लगे कि दुआ ये मांगता रहा कि अल्लाह अगर कोई हादसा होना है तो मुझे अपाहज बनाकर मुझे जिंदगी न देना। वाह। क्योंकि उनको कई दिनों से मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से ये इतलात दी जा रही थी कि आप पर हमला होने वाला है। और हमले की कैफियत में आपको क्या बताऊं, कराची गए, वहां उन्हें खबरदार किया गया आपको निशाना बनाया जा सकता है और आपके सियासी हरीफ जो हैं वो कोई साजिश कर सकते हैं, कोई मंसूबा बना सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तानी सियासत में जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहुत हंगामा करते हैं और दहशत गर्दी से उनके नाते भी जुड़े हुए हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे भी हैं जो अपने अपने हरीफों को निशाना बना रहे हैं कि नाम तो दहशत गर्दों के लग जाएगा। इन्ना लिल्लाह। अच्छा। जैसे हमारे गांव में होता है ना। जी आप जी, तो बिल्कुल। माशाल्लाह उनके बड़े बरादरी के पक्के आदमी है ना। वोट भी आपने बरादरी के नाम पर देना है। तो आपको पता है कि गांव में क्या होता है। जब किसी की दुश्मनी बहुत ज्यादा हो तो बीच में कोई तीसरा शख्स वारदात कर जाता है कि नाम तो उसी के लगेगा। बिल्कुल। तो ये जो तालिबान है हमारे, इनके करतूत भी कुछ कम नहीं है, लेकिन ये कितने हैं, कहाँ हैं, कौन से ग्रुप के, इनके बेशुमार धड़े हैं और मुख्तलिफ धड़े जो है वो अपनी दुश्मनियां चुका रहे हैं इनके नाम पर। ठीक। किसी उम्मीदवार को टारगेट किया, उसको मार दिया। ये जो खास तौर पे केपीके में हो रहा है और कराची में हो रहा है, है ना, बिल्कुल। अब मार दिया उसको। भाई उसको क्यों मारा, किसी दूसरे को नहीं मारा। ठीक। जब समझा कि ये कोई मजबूत उम्मीदवार हो सकता है, उसको निशाना बना दिया, नाम दूसरे के लग गया। ठीक है। और वो तालिबान इजी गोइंग, और तालिबान इजी है। आसान खैबर तरीका। पीके में भी कार्रवाई कर लीजिए, कराची में भी कोई कार्रवाई कर लीजिए। तो बेशुमार ग्रुप है ये। तो इमरान खान साहब को ये बताया जाता रहा एजेंसियों की तरफ से कि आपकी जान को शदीद खतरा लाहक है और कई ग्रुप आपके दर पे हैं। ठीक। और ये 2-3 दिन जो आखिरी हैं इंतखाबी मुहिम के, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। अच्छा, यानी ये उन्हें पहले से इल्म था? पहले से इल्म था कि कोई हादसा हो सकता है, कोई गोली चल सकती है, कोई हंगामा हो सकता है, कोई हमला हो सकता है, और वो ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार थे। ठीक। एक उन्होंने कई दिन से जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो पहननी शुरू कर दी थी, और ये इस जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसने उनकी इस तरह हिफाजत की है जिस तरह दीवारें चीन हिफाजत करती है। अच्छा, कल के वाक़े? कल के वाक़े अगर ये जैकेट उन्होंने ना पहनी होती और इतनी बुलंदी से वो गिरते तो उनकी कमर जो है, उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी शदीद मुतासर हो सकती थी कि उनके लिए चलना फिरना मुमकिन न रहता। अच्छा। यह खुदा ना खास्ता और मोहलक चोट लगती, जान दो तो उसको शदीद खतरा लाक हो सकता। ठीक। तो इस जैकेट की वजह से जब वो गिरे हैं और उनके जो मुहाफ़िज़ थे वो भी साथ ही गिरे, बिल्कुल, और उन्होंने भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। अच्छा अच्छा। तो अब उसकी वजह से यह हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो नाकाबिले तलाफी नुकसान से बच गई। ठीक। और उनकी जो डिस्क है ना, जी डिस्क तो मुतासर हुई है, जी, उस पर चोट लगी है, ठीक, लेकिन वो हील हो जाएगी, मुंदमिल हो जाएगी। आसाबी निज़ाम महफूज है। जो असाबी निज़ाम है, जो रीढ़ की हड्डी है वो इंटैक्ट है। ठीक।
और कुछ उनको छाती पर भी, पसलियों पर भी, इधर लंग्स में एक धक्का लगा है। वो आज डॉक्टर्स कह रहे थे कि लेफ्ट साइड की एक पसली भी हल्की सी फ्रैक्चर है। तो वो तो हुआ, और सर जो है उसमें भी चोटें आई हैं, लेकिन उनके होशो हवास दुरुस्त है, उनकी याददाश्त दुरुस्त है, और उनके आसाब दुरुस्त है, और हौसले में है, और लड़ाई जो है उसको फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाने के मुतमन्नी है। और ये तो उनका हौसला तो कल ही जाहिर हो गया कि थोड़ी देर बाद ही वो उन्होंने टीवी पे आ गए, उन्होंने बयान जारी कर दी। अच्छा, अब जब उनसे मुलाकात हुई तो मालूम हुआ, ये एक बात सुना, उनके दोस्त हैं उमर फारूक साहब। अच्छा। जो आमतौर पर उनकी गाड़ी चलाते हैं लाहौर में। ठीक। उन्हें सब हम गोल्डी कहते हैं पैर से। अच्छा। उनका तो निक नेम है। अब उमर फारूक को कोई 4 साढ़े 4 बजे जब वो आए हैं वहां से 5 बजे कराची से, तो उन्होंने कहा कि कुछ उनको कोई ऐसा खुदबुद थी। उनको कहा कि बहनें जो है मेरी, उनको आप टेलीफोन करें कि वो सदका दें। अच्छा। तो उन्होंने बहनों को सदका दिया। किसी ने कहा कि हम चावल कर दें, किसी ने कहा ये करने का नहीं, ये जानदार जानवर का सदका दें, वो कुर्बान करें अल्लाह की राह। ठीक। तो ये एक उनको एक हिस्स जो है, हिस्स जो थी उनकी, वो बेदार थी। तो जब वहां जलसे में पहुंचे हैं और वो लिफ्टर पे, अब देखिए मुसीबत ये है कि ये लिफ्टर जो बनाए जाते हैं ना स्टेज पे लाने के लिए, ये भी एक बड़े हिल रहे होते हैं, तवाज़ुन इनका बड़ा कमज़ोर होता है। अगर 2 आदमी इधर ज़्यादा बढ़ जाएं, चढ़ जाएं, या एक तवाज़ुन के बगैर पहुंच, ये हादसा हो सकता है। बिल्कुल। अब ये जलसों में धक्कम पेल, और फिर कारकुनों का हजूम, और फिर पुलिस जो है, जो कह रही, जो अदारे कह रहे सिक्योरिटी चौकस होनी चाहिए, और आपके गिर्द हिसार होना चाहिए, लोगों को आगे ना आने दिया जाए स्टेज पे चढ़ने, और वो पुलिस जो है वो कोई काम करने से भी कासिर। बिल्कुल। एक तो उसकी नफरी कम होती है, दूसरी न तरबियत न सलाहियत, और दूसरे कारकुन इतने चार्ज होते हैं, लीडर कारकुन चार्ज, उनको ये पता ही नहीं होता कि किस तरीके से सिक्योरिटी फराहम करनी है। बिल्कुल। देखिए आम पुलिस, इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, और इसके लिए अहलियत की जरूरत है। बिल्कुल। ये तो कमांडोज होने चाहिए। जैसे कमांडोज जो हैं हमारे हुक्मरान अपने इर्द गिर्द रखते हैं, वैसे कमांडोज जो हैं उनकी कसीर तादाद में अगर फराहम किए जाएं, तभी तो सिक्योरिटी हो सकती है। और फिर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी थोड़ा सा खुद को भी करें। तो ये एक हिफाजती इंतजाम तो किया हुआ था उन्होंने। बिल्कुल। लेकिन फिर वहां ना कोई एम्बुलेंस, ना कोई मसला, और कोई फर्स्ट एड का इंतजाम। तो जब इमरान खान गिरे हैं लिफ्टर से, एकदम तो पता ही नहीं चला क्या हुआ। बिल्कुल। तो ऐनी शाहिद ये बताते हैं, सारे जो दोस्त उनके साथ थे, और उनके भांजे जो हैं हसन, वो आए बर्मिंगम से, उन्होंने चीखों पुकार मचा दी। टेलीफोन, पता नहीं मामू को क्या हो गया, कहाँ चले गए, एकदम गायब। जाहिर है वो तो। और क्या हुआ, गोली लग गई खुदा ना खास्ता, किसी ने धक्का दे दिया, कोई पीछे से खींच लिया, कोई धमाका, क्या हुआ, क्या है, एक परेशानी का समय, एक भगदड़ मच गई, एक कोहराम मच गया। शाम साहब यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी इमरान खान के हवाले से और उन्हें आने वाले जख्म, चोट के हवाले से। शामी साहब आप बता रहे थे कि कैसे हसन ने फिर फोन किए सबको कि जनाब, तो बस बहरहाल यहाँ से फिर जब उनको उठाया, देखा वो खून में नहला गया था उनका चेहरा, जद्दा उठाया, फिर वो अस्पताल करीबी था, शायद फजल अस्पताल है, वहाँ ले गए। वहाँ उनकी इब्तदाई जो है मरहम पट्टी हुई, देखा उन्होंने, उनको डॉक्टरों ने, और थोड़ा सा जब वो सुकून में आए, ये स्टेबल हुए, तो कहा कि इनको जना अस्पताल ले जाएं, वहाँ स्कैनिंग हुई। वहाँ फिर स्कैनिंग हुई, तो उसके बाद फिर फैसला किया उनके डॉक्टर्स ने कि भाई इनको शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। जी। तो 3.5-4 साल पहले भी इमरान खान के पेट में तकलीफ हुई थी। अच्छा। उनकी जो आंतें थी ना, वो आपस में मिल गई थी। अच्छा। एक गुच्छा सा बन गया था, शदीद तकलीफ हुई उनको, और उस वक्त भी लाहौर में थे वो, और शौकत खानम अस्पताल उनको पहुंचाया गया, और हंगामी तौर पर डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन किया। अच्छा अच्छा। और अल्लाह ताला ने उनको महफूज रख लिया। जब उस वक्त भी मैं उनको, उनकी इयादत के लिए गया था, तो जब मैं अब गया तो उन्हीं का तज़किरा करने लगे, उन्हीं दिनों का। अच्छा। जब उनको वो चोट आई थी, ठीक, तो वो बड़े हौसले में थे, और उन्होंने, देखिए आसाब तो उनके इस तरह काबू थे कि जब वो चोट
खा के अस्पताल पहुंचे शौकत खानम, तो उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया, जो टेलीकास्ट हुआ उसी वक्त जी। और अब वो मेरा ख्याल चल रहा है, पीटीआई उसको तशहीर कर रही है उसकी, और वो अपनी जगह एक मुकम्मल इंतखाबी मुहिम है। हाँ बिल्कुल, और खास तौर पे उस वक्त देना जुर्रत की बात थी। तुम्हारा एक हौसले की बात है और आसाब के काबू में होने की बात है। शामी साहब, पॉलिटिकल रिएक्शन देखिए, शहबाज शरीफ इमीडिएटली पहुंच गए, जो बाकी सब लोगों ने फोन किए, देखिए बहुत अच्छा रिएक्शन हुआ। और हमारी सोसाइटी, देखिए हम जितनी भी एक दूसरे से लड़े झगड़े, जैसे किसी शायर ने कहा ना, मौजों की तरह लड़ो मगर एक रहो, तो जैसे मौजें एक दूसरे से टकराती हैं मगर दरिया के अंदर रहती हैं ना, बिल्कुल दरिया की मौजें होती हैं, उसी तरीके से जो हमारी सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे से जितना भी टकराएं, उनको ये समझ में रखना चाहिए और ज़हन में रखना चाहिए वो एक ही मुल्क के रहने वाले हैं हम सब, ठीक, एक ही मुल्क की बेहतरी हमें मतलूब है। देखिए हर कोई शख्स जो है मुल्क में कोई दानिस्ता बिगाड़ नहीं चाहता, पॉलिसीज की बात है, और एक जमात जो है वो एक तरीके से तब्दीली चाहती है, दूसरी जमात दूसरे तरीके से तब्दीली चाहती है। मुस्लिम लीग नून भी तब्दीली चाहती है, उसका मॉडल तब हमने देखा है पंजाब में, या वो इनकलाब चाहते हैं, अब वो इनकलाब चाहते हैं जो हमने देखा है जी। जो इमरान खान साहब है उनका एक अपना फलसफा, बिल्कुल। वो कहते हैं पहले तालीम से शुरू होगा काम और उसको आम किया जाएगा, और वो कहते हैं कि देखिए हमने दानिश स्कूल बना दिए, हमने एक सड़क, ये जो मेट्रो बस चला दी, उनकी अपनी तरजीहात है और इमरान की अपनी तरजीहात है जी। और लोग जो हैं जो गैर मुतमईन हैं वो इमरान के साथ हैं, ठीक है। तो अब ये एक ही मुल्क की बेहतरी की बात हो रही है। तो जरदारी साहब जो है उनका भी मैसेज आया, उन्होंने भी टेलीफोन किया वहाँ अस्पताल में, खैरियत मालूम की। वज़ीर आज़म तो खैर निगरान है, हाँ। उन्होंने तो निगरानी का काम करना ही हाँ। था, और हमारे नजम सेठी साहब वज़ीर आला जो हैं वो भी फ़ौरन जनाब अस्पताल पहुँचे शौकत खानम। शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए, मुलाकात अगरचे नहीं हो सकी क्योंकि डॉक्टर ने उसकी इजाज़त नहीं दी हुई थी, लेकिन बहरहाल वो वहाँ गए। नवाज शरीफ साहब ने दुआ कराई उनके लिए, बिल्कुल, और कहा कि मेरी ये एक दिन हमने मनसूख कर दी इंतखाबी मुहिम। इससे आप एक, मगर इसमें एक और भी बात पहलू है कि जो हमदर्दी की लहर है हाँ। वो इस तरह उठी है उनके हक में कि सियासी जमातें जो थी मुखालिफ भी, वो उस दर्जे की इंतखाबी मुहिम जारी नहीं रख सकती थी। ठीक, अगर जारी रखती तो उनको शदीद नुकसान होता, रिएक्शन हो सकता था। हाँ, उन्होंने उस लहर के साथ चल के अपने स्पेस पैदा की है। तो शामी साहब, इनकी अपनी मुहिम के बारे में क्या ख्याल है? जलसा आज अगर होते तो हमें भी दावत थी कि हम उनके साथ जाते, लाहौर से एक बहुत बड़ा प्रोसेशन जाना था। हाँ, तो दावत तो थी जी, पता नहीं दावत खाते कि ना लेकिन बात यह है उनकी तो इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई, उसको जरूरत ही नहीं रही। जरूरत नहीं रही या मुहिम नहीं, जरूरत नहीं रही। अच्छा, क्योंकि 2 दिन रह गए थे बाकी। ठीक है। अब देखिए जिस दिन इमरान खान साहब लाहौर आए हैं, ये हादसा हुआ है जी, उससे पहले वो कराची में थे, काज़ी आज़म के मज़ार पे। ठीक है। और यहाँ 13 जलसे थे उस दिन, एक रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल, यानी इतनी तेजी। भुट्टो साहब की मुहिम भी बहुत तेज थी, शेख मुजीबुर रहमान भी बड़ी एक धुआंधार उनकी मुहिम थी, लेकिन एक तो उस जमाने में मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था और हमारे जो वसाइल थे कम्युनिकेशन के ऐसे नहीं थे, और एक दिन में 2 जलसों से खिताब करना 3 जलसों में खासा मुश्किल था। अब तो दुनिया बदल गई, कवरेज भी होती है और कम्युनिकेशन के जराए जो हैं वो भी इतने आ गए हैं, वसाइल भी मुल्क के अंदर इतने हैं, और इंतखाबी मुहिम जो है उसके तेवर भी ऐसे हैं कि आप एक ही दिन में 13 जलसे 12 जलसे एड्रेस किए। उस दिन लाहौर में इमरान खान साहब के 13 जलसे थे और कई के स्टेज भी लगे हुए थे, ठीक है ना, और हर जगह उन्होंने 5 मिनट 10 मिनट जाके तकरीर करनी और फिर आगे रवाना होना, तकरीर करनी और आगे रवाना होना। और इस आप देखिए कोई 2 हफ्ते गुजरे हैं, कमो बेश में 75 जलसे तो किए होंगे उन्होंने। जो लास्ट फिगर थी इस जलसे से 2 दिन पहले तक वो 50 की थी, और 2 दिन बाद भी डाल दें तो शायद 75 उनके यहाँ भी कह रहे हैं। बिल्कुल, कहते सेंचुरी मुकम्मल कर लेते वो। अच्छा, 2 दिन के अंदर, क्योंकि एक ही शहर में कई जलसे थे ना। बिल्कुल, तो अब ये इतनी पुरजोश इंतखाबी मुहिम, और आप ये देखिए कि इस इंतखाबी मुहिम ने तो उनकी जमात को एक नई तवानाई फराहम। बिल्कुल, मुस्लिम पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तो एक और तरीके से चल रही थी, वो तो ज़्यादा इश्तहारात में थी और लोकल सतह पर जो लोग थे वो अपनी कैंपेन चला रहे थे,
और लेकिन जो इस तरह मुल्कगीर एक चल रही थी कैंपेन, वो तो नवाज शरीफ साहब चला रहे थे, इमरान खान। लेकिन शाम साहब वॉक ओवर नहीं मिलेगा पीएमएलएन को और उनके मुखालिफिन को, मिसाल के तौर पर मौलाना फजल रहमान को केपीके में, जो नहीं जा पाए, एक दिन या 2 दिन रुक जाने उनका पैगाम घर घर पहुंच गया। अब देखेंगे इसको क्या होता है। देखिए मौलाना फजल रहमान जो है ना, उनसे उनकी शदीद लड़ाई शुरू हुई, और जब वजीरिस्तान गए हैं ना जी, उस वक्त से शुरू हुई थी। मैंने तो उस वक्त भी कोशिश की थी, दोनों से अर्ज की थी हमारे प्रोग्राम में भी कि भाई जरा संभल के। मस्जिदों से बड़ी प्रोपेगेंडा हुआ, ऐलानात हुए उनके खिलाफ। और उनका ताज़ा ऐलान वो है कि जी इमरान खान के जख्मी होने पर अफसोस है, लेकिन सियासत इनका काम नहीं, क्रिकेट खेलें। ये तो आज अभी का नहीं, वो तो दुरुस्त बात है। ये तो देखिए ना, हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं कि मौलवियों को काम नहीं सियासत के, ठीक है ना, इनको मस्जिदों में बैठना चाहिए, मदरसों में बैठना चाहिए, या अपना असली काम भूल गए यहाँ जनाब कर। तो मैं उनसे भी ये कहता हूँ कि ये मौलवी आपसे कोई आमरीत तो नहीं बना रहे ना, ये कोई अफगानिस्तान की तरह आपके ऊपर धौंस तो नहीं जमा रहे ना, ये तो आयतुल्ला बन के तो नहीं बैठे हुए ना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये तो आपके वोट मांग रहे हैं, नहीं देना चाहते ना दे। तो क्रिकेटर हो या हॉकी का प्लेयर हो, और अब तो इमरान खान को 17 साल हो गए इस सियासत में आए हुए, या मौलवी हो या मदरसे का नाज़िम हो, कैस हो को हुक्म या हाली, आज की कुछ किसी की जात नहीं। शाम साहब ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद शामी साहब। एक बहुत सारे सियासतदानों ने जाहिर है उनसे इयादत की। मैं मौजूद था, अच्छा, तो अजीजुर रहमान चंद के साथ रहमान मलिक साहब भी आए, इनामुल्लाह नियाजी साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब, वो भी आए। हफीजुल्लाह नियाजी साहब तो उनके बहनों ही हैं इमरान खान के, ठीक है, और तायाजाद भी हैं, अच्छा, और इनामुल्लाह नियाजी साहब भी फर्स्ट कजन तो है ना जी, ठीक है। तो वो भी बेचारे रातों रात पहुंचे, भाग। अच्छा, और इनामुल्लाह नियाजी भी दोपहर को या बाद दोपहर गए वहाँ, अच्छा, बैठे हुए थे। तो वो जो उनके आपस में इलेक्शन के इख्तलाफात, हाँ, वो भी चल रहे हैं, वो अपनी जगह चल रहे हैं। हाँ, वो नियाजी बरादरान दोनों बेचारे अपना जला के बैठे हुए, क्या कहें उसे, मोमबत्ती कर लें, चिराग कर लें, डेड ईट वो तो मस्जिद बन जाएगी। अच्छा, अब वो बड़ी दिलचस्प बात, वहां लोगों ने घेरा हुआ था नौजवानों ने, ठीक है। कभी आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के, तो आप पार्टी के टिकट होल्डर के खिलाफ इलेक्शन लड़ने विड्रॉ कर जाए। अच्छा, हमारे वही चौधरी साहब, उन्होंने भी कहा देखिए आप विड्रॉ कर जाए, ठीक है, उन्होंने बड़ी खुशमगी निगाहों से देखा, उनके इजाजत से विड्रॉ कैसे कर जाए, तो इलेक्शन लड़ेंगे हम तो। अच्छा, हो अच्छा, और वो उनका जो इंतखाबी निशान है 72 में, जी जी, डॉक्टर अमजद न्याजी के खिलाफ लड़े हुए ना, बिल्कुल, तो वो उनका इंतखाबी निशान है पलंग। वाह, मैंने कहा भाई अजीब बात है, पलंग जो है आपके कजन साहब के हिस्से में आ गया, उस पर वो लेटे हुए हैं, पलंग भी उनके पास नहीं रहा। तो पलंग पर भी इमरान खान ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल, आप पता नहीं क्या करेंगे वो। तो इनामुल्लाह नियाजी साहब, कुछ बात चल रही थी कि बहुत एक मौके पे बड़े जज्बाती होते होते कुछ कहते रह गए, कुछ ऐसी आपको बात तो पता है भाई, ये फिर मामलात, कबायली मामलात तो फिर ऐसे ही होते हैं, ठीक है। अच्छा शामी साहब, अब जो सूरत हाल है, इस सूरत में जो हमदर्दी की लहर जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, उसके असरात क्या होंगे? देखिए, आप क्यों मुझे जनाब उन खारदारों में घसीट रहे हैं? देखिए, एक हद है ना जी, उससे आगे फिर मसला खराब हो जाता है। अगर हम कहें कि हमदर्दी की लहर बहुत होगी, हाँ, तो हमारे दूसरे दोस्त नाराज के जनाब हम तो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा भी है ना, कभी बेनजीर भुट्टो जब शहीद हो गई, लोगों से कहा देखिए आप लोग जज्बाती हो गए, हाँ, बिल्कुल, पर आपने जो फैसला किया तो फिर आपको भुगतना पड़ा, हाँ, तो अभी भी देखिए किसी हमदर्दी का शिकार ना हो जाइएगा। तो पहली बात तो यह है कि भाई इमरान खान साहब तो मौजूद है, बनफ्से नफीस, तो उनकी तो शहादत का कोई प्रोग्राम नहीं बन सका। तो इसलिए अब वो उनके हफीजुल्लाह नियाजी साहब तो बरसर इख्तिदार नहीं आएंगे ना उनके वोट से, ठीक है। तो वो इसलिए अब ये जो शहबाज शरीफ साहब की अपील है थोड़ी सी अधूरी रह गई है। शहबाज साहब, कल एक्चुअली मैं गया था वहाँ पे शौकत खानम में, तो वहाँ पर जो सूरत हाल थी, जो नौजवान थे, जो बुजुर्ग थे, वहाँ पे जो मौजूद लोग थे, और क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग मौजूद थे, वो जो सूरत हाल नजर आ रही थी, वो हमदर्दी की लहर जरा ऊपर की तरफ जा रही है। नहीं, देखिए वहां तो उनके जो कारकुन है ना, इमरान खान साहब का जो फैन क्लब है वो बहुत बड़ा जी, और इलेक्शन का नतीजा जो भी हो, मुल्क के पढ़े लिखे जवान जो हैं उनकी बड़ी तादाद है उनके साथ कमिटेड, ठीक है। अब वो आला तालीम याफ्ता लोग हैं,
वो कुछ तब्दीली चाहते हैं, कल्चर बदलना चाहते हैं। अब मैं वहाँ बैठा हुआ था जी, तो एक मोहतरमा मुझे मिल गई, बहुत मुख्तलिफ लोग। अब उनका नाम क्या था, वो क्या नाम था, डॉक्टर जरका, सोरवर्दी तैमूर। अच्छा, माशाल्लाह। अब स्किन स्पेशलिस्ट। कहा जी मैं तो दुबई में होती थी, वहां से वापस आई हूँ तब्दीली की ख्वाहिश लेके। ठीक। अब वो स्किन स्पेशलिस्ट है। मैंने कहा भाई सोरवर्दी तैमूर सारे इकट्ठे होकर क्या बनेगा? उन्होंने कहा तो मेरे वाले साहब थे अब्दुल हक सोरवर्दी, चीफ सेक्रेटरी रहे दाद कश्मीर के, या कहीं, और तैमूर साहब जो उनके शौहर हैं। ठीक। तो अब वो जो थी, उन्होंने यूनियन काउंसिल में इलेक्शन लड़ा, फिर सिटी में इलेक्शन लड़ा, और उहदेदार है पीटीआई की। और वो कह रही थी कि हमारे आज यूसी का जो प्रेसिडेंट है वो एक सब्जी मंडी में काम करता है। वाह। और हम उनके साथ हैं, पढ़े लिख के, और जो बिल्कुल आम दिहाड़ीदार लोग, काम करने वाले लोग इकट्ठे हैं, और इकट्ठे तब्दीली लाना चाहते हैं। शामी साहब, एक बात, 6 हफ्ते रहे, आज जो 6 हफ्ते की बात हो रही थी, उनके डॉक्टर फैसल साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहते 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं इन्हें मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी में। ठीक, यानी जब एक्टिव लाइफ में वापस आ रहे। इलेक्शन है परसों 11 मई को, इनफैक्ट तीसरे दिन आज से इलेक्शन, फिर असेंबली का इजलास, और फिर गवर्नमेंट की तश्कील, फिर गवर्नमेंट की तश्कील। तो वोट डालना है, तो गवर्नमेंट की तश्कील तक हिल बी ऑलराइट। देखिए अब अल्लाह को जो मंजूर होता है, इतनी डिटेल तो अल्लाह मियां को ही मालूम हो सकती है ना। ठीक, मैं तो उनके पास नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि असरअंदाज होगी इनकी अदम मौजूदगी। भाई आप देखिए, असल बात है इंतखाबात। ठीक है, और इंतखाबात का नतीजा 11 मई को पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और मैंने अर्ज कर दिया कि इमरान खान एक ताकतवर सियासी लीडर के तौर पर अपना वजूद मनवा, बिलाशुबा, इसमें शक। बस अब 11 मई को क्या होगा, वो कैसे ट्रांसलेट होगा विक्ट्री में, कहां कैंडिडेट हावी हो जाएंगे, कहां उनकी अपील जो है चलेगी। उन्होंने कहा है लोगों से, भाई आप कैंडिडेट को ना देखें, हाँ, अपील को देखें। और देखिए, मैं आपको एक उनकी किताब है, उससे मैं आपको बताता हूं जी। वो उन्होंने अजीब बात लिखी है कि उन्होंने कहते हैं खिलाड़ी की हैसियत से मैं अरूज के करीब था 1982 में, और 7 साल तक मुतवातर खेलता रहा। ठीक है। साथी खिलाड़ियों को मैं सोचता था किस्मत की बारे में बातें करते हैं, अब मेरे जाइए किस्मत क्या चीज है। अब मैं देखता कभी बेहतरीन कैफियत में होता और कोई परफॉर्मेंस नहीं, कभी सुस्ती से खेलता और कामयाब हो जाता। फिर मैंने महसूस किया कि सख्त मुकाबलों में कोई एक ऐसा मोड़ आता है जहां कोई एक टीम जीत जाती है, एक एक नुक्ते की बुनियाद पर। बाद औक़ात खेलने की सलाहियत से इस बात का कोई ताल्लुक ना होता, और एम्पायर की किसी एक गलती से या तासुब से नतीजा बदल जाता। और बास ऐसा होता कि एक टीम जीत रही है, बारिश हो गई, उसकी जीत रह गई, बिल्कुल। और बाद औक़ात टॉस से फतह और शिकस्त की सूरत निकलती, और कोई एक टीम जो है बड़ी टीम होकर हार जाती। और फिर एक पहलू भी है, उन्हें बाद औक़ात बेहतरीन गेंद फेंकने से भी कोई नतीजा ना निकलता, और बाद औक़ात ऐसा होता है कि गेंद तो बदली से पहली जी, और नतीजा देखा तो जनाब कोई तो कहीं बल्ले का बल्ला जो है फारग हो गया। हाँ। तो अब ये उन्होंने कहा कि जब कई यकीन होता कि रन जरूर बनाएगा बल्लेबाज, वो आउट हो जाता, तो वो गलतियां करता, फिर कैच हो जाता। हाँ। तो अब उन्होंने कहा जब ये सारी बातें होती तो मैं सोचता रहता किस्मत क्या चीज है, मालूम हुआ किस्मत तो कोई चीज है, फिर किस्मत बनाने वाला कौन। तो इस तरह से मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह के वजूद पर मेरा यकीन पुख्ता होता गया। बिल्कुल। और जब वो नुक्ता अरूज पे थे तो जख्मी हो गए, और मालूम आप तो खेल ही नहीं पाएंगे। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर क्रिकेट खेली और वर्ल्ड कप जीता, बहुत बड़ी बात है ना। बिल्कुल। तो ये बातें ये अल्लाह ताला जो है ना, उसने कहां किसके लिए कैसी कामयाबी रखी है और कहां किसको मजीद कोशिश करनी है, ये वही जानता है। ठीक। और इस मामले में इसका नतीजा इसके सब हमारे अशफाक साहब कहा करते थे कि कोशिश शान बंदगी है, यही बात, नतीजा उसने देना है। हम सब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लेंगे आपके सवालात। आज बहुत दिन बाद हम सवालात लेने के काबिल हैं, आपके सवालात लेंगे। फ़ोन लाइंस मुझे बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉलर्स मौजूद हैं, तो अभी हम उनसे बात करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं सवाल और जवाब के इस हिस्से में। ज़ुबैर साहब लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए हुजूर। जी हाफिज ज़ुबैर बात कर रहा हूँ शामी साहब। हाँ जी फरमाएं।
शरीफ बरादरान हर जलसे में कहते हैं कि इमरान खान वोट तकसीम कर रहे हैं जिससे पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में दोबारा आ सकती है। हाँ जी। बात यह है कि क्या ये वोट शरीफ बरादरान की विरासत है जो तकसीम हो रही है? इन्हें चाहिए था कि वो ये आईनी तरमीम भी मंजूर करवा लेते कि आइंदा इंतखाबात में सिर्फ शरीफ बरादरान को वोट दिया जाए। और ये पीपल्स पार्टी से इतने ही खौफजदा हैं तो फिर इमरान खान के हक में दस्तबरदार हो जाएं। फिर ये चलो जी, वोटों को तकसीम होने से बचाने का बड़ा नादर फार्मूला दिया है हाफिज जुबैर साहब ने कि आप पीटीआई के हक में दस्तबरदार हो जाइए। अल्लाह खैर चल। मशवरा है, ये धमकी है। शफीक, अब देखिए मेजर वसीम साहब हैं, वो कहते हैं डिफेंस में तो हमने फैसला कर लिया है। अच्छा, कि हम इमरान खान के साथ हैं। हमारे मुनीर सलीम साहब में बड़े बैंकर हैं, मियां वाली से ताल्लुक है, मियां अबाई। अच्छा, तो कहते हैं कि जनाब बस जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और याकूब ताहिर साहब जो हैं हमारे अजहार लिमिटेड के बड़े नामी गरामी माशाल्लाह बिजनेसमैन है कंस्ट्रक्शन के, वो उनके कहते हैं टुडे आई सॉ ए मैन शेड ब्लड, क्या कहा, एज द नेशन शेड टीयर्स, टुडे आई सॉ ए मैन फॉल डाउन येट ए नेशन रोज इन ट्रिब्यूट, टुडे आई सॉ ए लेजेंड physically go down but psychologically rise up higher than he has ever risen before. He shall rise further still for us all today more than ever. I feel proud to be a Pakistani as this man is our leader. जी, तो ये जनाब उन्होंने अंग्रेजी इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कहा इसका तर्जमा ना किया जाए। वो कहते हैं वो गिरा है तो कौम उठ खड़ी हुई है और वो मजीद उठ खड़ा होगा, मजीद बुलंद होगा, उसका कद बुलंद होगा। चलिए याकूब ताहिर साहब, आपने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं बुलंदो बाला, एक और सही। एक बड़ा मशहूर अंग्रेजी का ड्रामा है शाम साहब, शी स्टूप्स टू कंकर, के फतह के लिए झुक जाना, तो ही फॉल्स टू कंकर। तो ये जो है ही फॉल्स टू राइज, फॉल्स टू राइज। तो वो आप इतनी एक इमारत और सही जनाब। शफीक मेतला साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान की मित्रा साहब सऊदी अरब से बोल रहे हैं। हजारों दुआएं। हाँ जी फरमाइए। मेरी एक ख्वाहिश है। हाँ जी शामी साहब, एक ख्वाहिश सुन लीजिए। पाकिस्तान को इतने चैलेंज का सामना है कि दिल करता है मियां नवाज शरीफ और इमरान खान मिलकर हमारे मुल्क की कश्ती को पार लगाएं, दोनों। ये जनाब ये आपकी तजवीज भी पहुंच गई। एक साहब कह रहे हैं कि दस्तबरदार हो जाए उनके मुकाबले में, दूसरे कह रहे हैं मिल जाए। चलिए अब इलेक्शन से पहले तो नहीं हो सकता, इलेक्शन के बाद गौर कर ले इस बात पर। ताहिर साहब हैं जी कराची से जी, अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, पहले तो मैं मियां आमिर महमूद साहब और उन दुनिया चैनल की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कल जिस तरह पाकिस्तानी कौम के मसीहा की पूरी कवरेज दिखाई है, वो आप लोग इस बात के मुबारकबाद को मुस्तहिक है। दूसरे ये कि मैं अल्लाह ताला इमरान खान साहब को कामयाबी अता करे। चलिए ठीक है जनाब, बहुत नवाजिश। ये फातिमा शेख कहती है हम सब उसके साथ हैं जो करप्ट नहीं है और जिसने कौम को सिर्फ खुशी दी है। ठीक, और बस। मैं फेसबुक पर एक सवाल है, मेहदी शाह साहब कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जनाब हम SMS करते हैं तो हमारे वोटों के बारे में पता चलता है, ये तो हमारे हल्के में नहीं, हम क्या करें? वोटों के बारे में जब हम SMS करते हैं इलेक्शन कमीशन हजूर वाला, आपको दिलचस्प बात, ये आप बहुत देर से सो के उठे हैं। ये काम इलेक्शन कमीशन चीखता रहा है, आपको 4 महीने पहले करना चाहिए था। मैंने अपने वोट चेक किए, वो गलती थी, उनको दुरुस्त कराया। अब आपको अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी, अपना सर पीटे। हमारा आज का प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर इंशाल्लाह इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।